क्लास 6 है, चैप्टर 2 है और इसका जो एक्सरसाइज है वो है 2.1। बगैर किसी टाइम वेस्ट के मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। तो एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है आप उसको जरा देख लें। उसमें कह रहे हैं कि सर्कल द पॉजिटिव इंटीजर्स फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 को इसी के ऊपर ही कर देता हूँ। आप इधर ही कर लें, इसको सर्कल कर लें पॉजिटिव। तो ये क्या है? पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है इंटीजर्स। ठीक है, ये भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव हुआ और ये भी पॉजिटिव हुआ, ये भी पॉजिटिव। अगर प्लस नहीं लिखा तो वो भी क्या है? पॉजिटिव है। ठीक है, तो द सर्कल द पॉजिटिव इंटीजर फ्रॉम द फॉलोइंग हो गया। अब सेकंड है राइट द ऑपोजिट इंटीजर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो आपने इनका क्या लिखना है? ऑपोजिट लिखना है। ठीक है, तो अब मैं क्वेश्चन 2 को सॉल्व कर देता हूँ। तो ए इसका क्या है? चलिए मैं ऐसे करता हूँ कि क्वेश्चन 2 है तो इसमें ए है -5। ठीक है, बी जो है आपके पास वो क्या है? +11 और सी जो आपके पास है वो क्या है? 0 है। ठीक है, ऐसे ही मैं यहाँ पे पूरे लिख लेता हूँ। सी के बाद क्या है? डी। तो डी आपके पास है -9। ठीक है, ई आपके पास क्या है? ई आपके पास है +14। ठीक है, तो ई के बाद यहाँ पे देख लें, मैं एफ लिख लेता हूँ। एफ हमारे पास क्या है? -23 और एफ के बाद क्या है? जी है। तो जी है आपके पास -19 और एच है आपके पास क्या? -8। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। उन्होंने लिखा है कि राइट द ऑपोजिट इंटीजर्स। ठीक है, तो सॉल्यूशन आपने -5 का अगर लिखना है तो आपका क्या होगा? +5। ठीक है, जस्ट आपने ये लिखना है। 11 का क्या होगा? -11। 0 तो 0 है, माइनस लिखें प्लस लिखें एक ही बात है। माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, 0 माइनस नहीं होता। ये देखें +9 हो जाएगा, बेशक आप प्लस लिख लें कोई मसला नहीं। इसका हो जाएगा -14 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही इसका हो जाएगा +23 और इसका हो जाएगा +19 और इसका हो जाएगा +8। ठीक है, तो आई होप ये बहुत ईज़ी था, आपको समझ आ गया है। अब मैं जाता हूँ इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 3। ठीक है, वो कह रहा है कि इनलिस्ट ऑल द इंटीजर्स व्हिच कम बिटवीन द फॉलोइंग। ठीक है, तो इनके दरमियान में जितने भी आ रहे हैं वो आपने क्या करने हैं? इनलिस्ट करने हैं। ठीक है ना, तो ए हमारे पास कौन सा है? -4 एंड +6। ठीक है, तो आप सॉल्यूशन सॉल्यूशन में लिखेंगे कि इंटीजर्स बिटवीन, ठीक है, -4 एंड +6 तो इक्वल टू ये कौन-कौन से होंगे? -3, -2, -1, 0। ठीक है, और फिर -4 और 6 के दरमियान ये खुद इसमें शामिल नहीं होंगे। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक हो गया, तो ये जो है आपके पास अवेलेबल हैं। ब्रैकेट मैंने लगाए हैं, आप नहीं लगाते तो मसला नहीं है, ये कॉमा है। ठीक है, ये बस ये आपका आपका जवाब हो गया। ठीक है, बी जो है वो ये कह रहा है कि -7 एंड क्या है? -1 है। तो सॉल्यूशन पे आप आएंगे, आप क्या कहेंगे? इंटीजर्स बिटवीन, ठीक है, -7 एंड -1 तो कौन-कौन से होंगे? इक्वल टू -6, -5, -4, -3, -2। ठीक है, ये देखें -2, -1, 0। फिर नहीं, -1 के दरमियान है तो इधर जस्ट -2 तक जाएंगे। ठीक है, -7, -1। अच्छा, इसके बाद सी है, तो सी के इंटीजर्स कौन-कौन से हैं? -14 एंड 11, -14 एंड 11। ठीक है, तो +11 है ना, वो तो फिर सीधा-सीधा पता चल जाता है। +11 या 11 एक ही बात है। ठीक है, जमा लिखें या ना लिखें एक ही बात है। अच्छा, तो अब आपके पास क्या है? इंटीजर्स, क्योंकि उन्होंने बात ही ऐसी की है तो आपने जवाब भी वही देना है। इंटीजर्स बिटवीन, ठीक है, क्या? -14 एंड 11 तो कौन-कौन से होंगे? वो होंगे जनाब -13,
-12 -11 -10 9 8 सही है 7 6 5 4 3 2 1 0 ओके फिर 1 2 3 फिर क्या 4 5 फिर 6 फिर 7 फिर 8 फिर 9 फिर 10 ये आपके जवाबात हैं जवाब है ठीक है उसमें 11 नहीं होगा सी के बाद क्या है डी ठीक है तो डी कहता है -8 एंड -18 -8 एंड -18 ठीक है तो इसका सॉल्यूशन आपको करना है -8 और 18 ठीक है तो डी ठीक है डी कहता है आप लिखेंगे इंटीजर्स बिटवीन -8 एंड -18 अच्छा ये दोनों माइनस हैं ठीक है -18 है तो आप लिखेंगे -18 के बाद -17 -16 -15 -14 -13 ठीक है -12 -11 -10 और -9 और फिर -8 ठीक है -8 नहीं आना डी के बाद क्या है ई है तो ई क्या कहता है ई को भी देख लें ठीक है ई हमारे पास जो है वो है -5 एंड +5 -5 एंड +5 तो इसका अगर सोल्यूशन कर लें यह हो जाएगा इंटीजर्स ठीक है बिटवीन किस किस के -5 एंड +5 तो जनाब ये है -4 -3 -2 -1 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 4 तक ठीक है 5 नहीं होना चाहिए ठीक है अच्छा फिर ई के बाद क्या है एफ है हमारे पास एफ क्या कहता है +6 एंड 8 +6 एंड +8 तो इसका अगर सोल्यूशन कर दें तो क्या होगा हम लिखेंगे इसका इंटीजर्स बिटवीन ठीक है +6 एंड +8 ये होगा जनाब +6 और 8 है ना तो क्या होगा +7 होगा ठीक है 6 और 8 के दरमियान कौन सा रह जाता है 7 ही रह जाता है ना तो ये हमारा जवाब है ठीक है अब एफ के बाद जी है तो जी क्या कहता है -11 एंड +17 -11 एंड +17 तो इसका अगर सोल्यूशन कर लें तो क्या होगा ठीक है तो आप लिखेंगे इंटीजर्स ठीक है बिटवीन DETWEEN ठीक है बिटवीन -11 एंड 17 ठीक है तो वो क्या होगा वो होंगे आपके पास -10 -9 -8 -7 -6 -5 4 -3 -2 -1 ठीक है और फिर 0 0 होगा ठीक है फिर 1 ठीक है फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 ठीक है 7 फिर 8 फिर 9 फिर 10 फिर 11 12 13 14 ठीक है ये सारे आपने लिखना है 14 15 और क्या 16 ठीक है प्लस साथ में लिखने की जरूरत नहीं है अगर माइनस नहीं है तो इसका मतलब भी प्लस है ठीक है तो जी के बाद क्या है एच है एच है -19 एंड +20 -19 एंड +20 ठीक है तब आपने क्या लिखना है इसका सॉल्यूशन सॉल्यूशन इंटीजर्स बिटवीन ठीक है किस किस के -19 एंड
क्या +20। तो कौन कौन से होंगे, वो होगा जनाब -18, 17, 16, ठीक है। ऐसे ही आप आएंगे 15, 14, 13, -12, ठीक है, -11, -10, -9, -8, -7, 6, -5, -4, ठीक है, -3, -2, -1 और 0, ठीक है। ये फिर क्या 1, फिर क्या 2, फिर क्या 3, फिर क्या 4, ठीक है। ऐसे आएंगे 6 हो गया, 7, 8, 9, 10, 11, ठीक है, 12, और इसको लेके जाएंगे कहाँ तक, 13, 14, 15, इसको 20 तक लेके जाना है, 16, 17, 18, ठीक है, और 19। 20 को लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि बिटवीन बिटवीन का मतलब है वो खुद उसमें नहीं शामिल, ठीक है। एज तक हमने कर ली है। अब है क्वेश्चन नंबर आपके पास 4। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है, कह रहा है कि राइट द 6 इंटीजर्स व्हिच आर, ठीक है। तो 6 इंटीजर्स आपने बताने हैं जो कि हैं क्या हैं, जो कि पहला देख लें, नंबर 1 वो कह रहे हैं कि लेस देन +5, वो 6 इंटीजर लिखते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन, ठीक है, आपने कौन कौन से लिखे, आपने लिखे 4 से 5 से छोटे हैं ना, तो 4, ठीक है, 3, 2, 1, 0, -1, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये आपके पास 6 इंटीजर्स हो गए जो कि आपने क्या करने थे, लिखने थे। डन हो गया। अच्छा, ये जो एक चीज है उसको आप काइंडली नोट कर लें कि इंटीजर्स में माइनस प्लस दोनों आते हैं, ठीक है। आपने 6 पूरे करने हैं, जो कि 5 से छोटे हों। अब बी, ये जो सिंबल है ना इसका मतलब है स्मॉलर, ठीक है, क्या चीज, अ, या लेस देन, ठीक है, लेस देन यानी छोटा, ठीक है, 5 से छोटे। अब बी है आपके पास, तो बी में है जनाब ग्रेटर देन -6, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन आप करेंगे, वो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लिखेंगे -5, -4, -3, -2, -1। माइनस में जो छोटा है वो एक्चुअली बड़ा है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 और साथ में क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। अब उसके बाद सी को जरा देख लें एक नजर। सी है, क्या नाम है उसका, लेस देन, ठीक है, लेस देन क्या, -12। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, -11, ठीक है, -10, माइनस क्या चीज 9, फिर -8, फिर -7, 2 3 4 5 और फिर क्या -6, ठीक है। 6 1 2 3 4 5 6 और 11 से -12 से क्या है, छोटे हैं। नहीं नहीं, मैं गलती कर गया हूँ, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे जरा इसका ख्याल रखना है। छोटे की बात है ना, तो वो होंगे -13, -14, -15, ठीक है, -16, -17 और -18। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। माइनस में जो बड़ा है बेसिकली वो क्या है, वो छोटा है, ऐसा ही है। तो ये इसका ख्याल रखना है, ठीक है। तो सी के बाद क्या है, डी है। तो डी क्या कहता है, डी में है ग्रेटर देन -16, -16 से जो बड़ा है वो, ठीक है। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन करेंगे तो उसमें है क्या, -15, -14, -13, -12, -11, -10। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, -10, ये भी हो गया आपके पास। तो इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 5, ठीक है। उम्मीद है इससे पहले आपको समझ आ गया है, फिर भी किसी का क्वेश्चन है तो एज यूजुअल आप कमेंट में पूछ सकते हैं। राइट एन इंटीजर फॉर ईच सिचुएशंस, ठीक है। तो इंटीजर आपने लिखना है हर एक सिचुएशन के लिए,
तो ए आपके पास है, क्या है ए, एन अर्निंग ऑफ RS 12,000, ठीक है। एन चलिए मैं ऐसे करता हूँ कि मैं जस्ट जवाब लिख लेता हूँ, काइंडली आप वहां से ना क्वेश्चन लिख लें, ठीक है ना। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, क्योंकि इस तरह काफी लंबा चौड़ा काम हो जाता है। एन अर्निंग ऑफ 12,000, तो ए का जो जवाब है सोल्यूशन वो मैं लिख देता हूँ, ठीक है। आप क्या लिखेंगे इसको, 12,000, 12,000 इसका इंटीजर है, ठीक है। बेशक इसको प्लस 12,000 लिखें, ठीक है। इसका जो बी है, बी आपके पास है लोन ऑफ RS 700, ठीक है। तो लोन का क्या मतलब होता है, अर्निंग का मतलब है पैसे आपके पास आ गए तो वो प्लस हो जाएगा, और लोन का क्या मतलब है कि पैसे आपके हाथ से निकल रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे, माइनस 700। समझ आ रही है मेरी बात की। अच्छा जी, फिर ये है आपके पास सी। सी क्या है, सी है लॉस ऑफ RS 720, वही वाली बात है। इसको अगर मैं सोल्यूशन कर दूं तो क्या होगा इसका, ये होगा -720। वाई, बिकॉज लॉस हो रहा है आपको, आपसे ये जा रहे हैं, आपका नुकसान है, ठीक है। तो सी के बाद क्या है, डी। डी क्या कह रहा है, डी कह रहा है सी। अच्छा जी, सी है, सी हो गया। चलें मैं इसको जरा कर लेता हूँ। ये हमारे पास डी था, ठीक है, ये आप देख लीजिए, ये डी था, ये मैंने नहीं देखा था, तो सी को मैं अभी यहाँ पे कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस चीज को थोड़ा सा ना समझ जाएंगे। जस्ट उसमें थोड़ी मिस्टेक हुई है, तो इसके लिए खैर अब दोबारा नहीं जा सकता। सी मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है। सॉल्यूशन आप याद रखें कि जब अबाव जाते हैं, एक लेवल है उससे आप ऊपर जाते हैं तो पॉजिटिव होता है, नीचे आप जाते हैं क्या हो जाएगा, वो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसका जवाब लिखेंगे -30 डिग्री, ठीक है। ये इसका जवाब है। अब उसके बाद डी तो हमने कर लिया है, ये वाला देखें, ये डी हमने कर लिया है। तो अब हम आएंगे ई की तरफ, ठीक है। तो ई की तरफ आए, इस, ठीक है, यानी इसके बाद आप जाएंगे इसकी तरफ, और उसके बाद आप आएंगे इसकी तरफ, ठीक है। ई, ई कहता है कि प्रॉफिट ऑफ RS 100, तो इसका सोल्यूशन कर लें, प्लस 100, ठीक है। ये हो गया इसका प्रॉफिट ऑफ 100, ठीक है। ई के बाद क्या है, एफ है। तो एफ जो हमारे पास है, उसका जो जवाब है एफ का, वो कह रहे हैं कि मीटर्स बिलो सी लेवल। देखें ना, एक लेवल से नीचे आप जा रहे हैं, नीचे आप जाएंगे तो फिर क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। ये जस्ट समझने वाली बात है, ठीक है। तो ये हो जाएगा -5695, ठीक है। एफ के बाद क्या है, जी है। जी क्या कह रहा है, 2 डिग्रीज अबाउ जीरो, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन मैं क्या करूंगा, इसका मैं जस्ट सोल्यूशन लिख देता हूँ, इक्वल टू 2 डिग्रीज है अबाउ, सो +2 डिग्रीज, ठीक है। ये आपके पास ये ऊपर छोटा सा जीरो जो है ना, ये +2 डिग्रीज है, ठीक है। 2 डिग्री, या आप ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, +2, ठीक है। तो भी आपका जवाब ठीक है। अब आ जाते हैं एफ के बाद, एच के जी के बाद एच। तो एच क्या कह रहा है, 15 डिग्रीज बिलो जीरो, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन यकीनन आपको जहन में आ गया होगा, ठीक है। तो 15 डिग्रीज है, आप लिखेंगे माइनस, बिलो के लिए लिखेंगे माइनस, और 15 डिग्रीज 15 डिग्रीज, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे ये देख लें, 2 डिग्रीज की बात है तो ये वाला ज्यादा ठीक है, ठीक है। ये याद रखें, बाकी इसको आप करते हैं नहीं करते ही, लेकिन ये मैं इसको रिकमेंड करता हूँ, ठीक है। अ, तो बल्कि मैं ये कहता हूँ कि इसको मैं हटा ही देता हूँ, ठीक है, ये वाला मैं हटा देता हूँ, वो एक काफी है, ठीक है। अब आ जाते हैं उसके बाद एच के बाद क्या है, आई है। सो 3 लेवल्स बिलो ग्राउंड लेवल, सही है ना, बिलो है, फिर बिलो वाली बात है, तो यू नो कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो आप लिखेंगे -3, अब लेवल का नहीं पता डिग्री है क्या है, बस ऐसे ही रहना, ठीक है। तो आई के बाद क्या है, जे है। जे क्या कह रहा है, 55 मीटर्स अबव सी लेवल। तो फिर वही वाली बात है कि ये अबव सी लेवल पे बात जा रही है, तो आप लिखेंगे +55। डन हो गया, या जस्ट 55, लेकिन तो भी इंशाल्लाह आपके लिए कोई इतना बड़ा मसाइलिस्तान नहीं बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है।
वो कह रहा है कि अकरम bought an air conditioner for 65,000, ठीक है, एंड sells it for 62,000, express his loss, ठीक है। ठीक है। सो आप क्या कहेंगे? आपके पास 2 प्राइस आ रहे हैं, ठीक है ना? अ, एक है कॉस्ट प्राइस जिसको हम कहते हैं कि बाइंग प्राइस, ठीक है? तो कॉस्ट प्राइस इसको सीपी लेके आपको याद ये मज़ीद काम पड़ेगा। तो ये कितना है? कॉस्ट प्राइस इसका है आरएस कितना? 65,000, ठीक है? 65,000 का लिया है। सेल्स और सेल प्राइस इसको आप कहेंगे, ठीक है? सेल प्राइस को आप क्या कहेंगे? एसपी, ठीक है? ये वैसे अभी मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, बाद में आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है? तो ये हो जाएगा आरएस कितना? 62,000, क्लियर हो गया? 62,000। अब आपसे कहा जा रहा है कि प्रॉफिट बताओ, क्या बताओ? प्रो लॉस और प्रॉफिट। तो लॉस और, ठीक है, प्रॉफिट ये आपने बताना है, ठीक है ना? तो आप क्या करते हैं? सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन करेंगे तो आप क्या कहेंगे कि यहाँ पे ये लॉस है। लॉस है वो तो सिंपल पता चल रहा है यार। आप 10 रुपए की चीज लेते हैं 5 पे बेचते हैं तो आपको क्या हुआ? आपका नुकसान ही हुआ ना। तो आप कहेंगे सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है? तो नहीं, कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस, क्योंकि कॉस्ट प्राइस ज्यादा है। कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस, ठीक है? कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, मैं फिर बता रहा हूँ। 65,000 मनफी माइनस 62,000, ठीक है? तो जवाब जो आपके पास आ रहा है वो आ रहा है 3,000, ठीक है? तो ये क्या है? रुपीज है ना, ऐसे, ठीक है? तो ये 3,000 रुपीज आपका क्या है? लॉस है। इसको लिखेंगे लॉस, ठीक है, एज इंटीजर। लॉस एज लॉस एज एन इंटीजर। आपने इंटीजर के तौर पे भी लिखना था ना, लॉस तो आपको पता चल गया। तो इंटीजर्स में ये आरएस वगैरह ये चीजें नहीं होती, जस्ट आपने वैल्यू लिखनी है। तो जनाब ये आपके पास 3,000 हुआ, लेकिन कौन सा 3,000? आप कहेंगे कि बस ये 3,000 आपका क्या है? लॉस है। समझ आ गई है? तो ये लॉस है आपका। कोई टेंशन है किसी को तो बता सकते हैं, ठीक है? ये लॉस है, क्योंकि हमने एज इंटीजर लिखना है, इसको हम क्या कहेंगे? माइनस 3,000। समझ आ गई? माइनस क्यों? क्योंकि इंटीजर ये चला गया ना इससे, तो माइनस हुआ है। तो जो लॉस होता है उसको माइनस में लिखते हैं, दैट्स व्हाई इसको माइनस 3,000 लिखा, ठीक है? यानी इसको अगर मैं जरा क्लीन करके बिल्कुल प्रॉपर लिखूं तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा कि माइनस 3,000, ठीक हो गया? तो ये आपका हो गया आखिरी क्वेश्चन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर भी कुछ है तो शेयर कर लें, पूछें, ठीक है? और ये उम्मीद करता हूँ कि आप ये मेरा जो काम है इसको शेयर करेंगे, ठीक है? आपको अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।